साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन। हम सुन रहे हैं इस बुक का ऑडियो प्रेजेंटेशन, जिसकी लेखिका है डॉक्टर रचना जैन। तो आइए अगले भाग में हम देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तुत पुस्तक सुप्त मानसिक शक्तियों के विश्लेषण एवं उपयोग पर सरल व सामान्य जन को सहज रूप से समझ में आने वाली भाषा में किया गया प्रस्तुतिकरण है। इसमें वर्णित सभी प्रयोग और साधनाएं सिर्फ सैद्धांतिक न होकर लेखक द्वारा अनेक शोधों के उपरांत अनुभूत की गई है। तत्पश्चात इसका कई अन्य व्यक्तियों पर प्रयोग कर प्रमाणित की हुई है। कोई भी व्यक्ति इसका उपयोग करके उचित परिणाम प्राप्त कर सकता है। इन साधनाओं से मिलने वाला परिणाम तथा लगने वाला समय साधक के व्यक्तिगत प्रयास, आस्था, विश्वास और उसके विश्वास की तीव्रता और आत्मविश्वास पर निर्भर करेगा। जो साधक धारणा, ध्यान, समाधि, प्राणायाम आदि का नियमित अभ्यास कर रहे हैं, उन्हें नए साधकों की तुलना में जल्द ही उत्तम परिणाम मिल सकते हैं। जिन व्यक्तियों का इन साधनाओं पर विश्वास ना हो, उनसे नम्र निवेदन है कि वे इनका उपयोग ना करें, क्योंकि उनका अविश्वास न सिर्फ उनकी साधना को विफल कर देगा, बल्कि उनकी नकारात्मक मानसिकता नकारात्मक परिणाम देकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इन प्रयोगों का असर सकारात्मक व नकारात्मक दोनों परिस्थितियों में समान रूप से होगा। साधक को सकारात्मकता की ओर जाकर ही इन प्रयोगों को करना अति आवश्यक है। अतः पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और निरंतरता पूर्वक इन साधनाओं का अभ्यास कर सभी साधक इससे लाभान्वित हों, यही हमारी कामना है। प्रिय पाठकों, हम जो कुछ भी जानते तथा पढ़ते हैं, वही सब आपके साथ बांटने के लिए हमने यह पुस्तक लिखी है। हम आपको पूरी किताब एक बार पढ़ने का सुझाव देते हैं। तत्पश्चात पुनः इसका अध्ययन धीरे धीरे व हर अभ्यास को गहराई से समझते हुए करें। यह चेतना को परिवर्तित करने के लिए सकारात्मक विचारों का प्रवाह है, अतः इसे कई बार पढ़ें। एक व्यक्ति दुखी क्यों होता है जबकि दूसरा खुश होता है? एक व्यक्ति सुखी और समृद्ध क्यों होता है जबकि दूसरा गरीब और दुखी होता है? एक व्यक्ति तनावग्रस्त क्यों होता है जबकि दूसरा आस्थावान व आत्मविश्वासी होता है? एक व्यक्ति सफल तो दूसरा असफल क्यों होता है? एक व्यक्ति तथाकथित असाध्य बीमारी से ठीक हो जाता है तो दूसरा नहीं होता है। ऐसे अनेक सवालों के जवाब तथा जीवन का रहस्य समझने के लिए एक लंबी अवधि तक मनन करते हुए खोज जारी रखी। विचारों द्वारा विचारों पर विचार करके विचारों के परे जाने की कला द्वारा भाग्य परिवर्तन का अद्भुत रहस्य आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। विचार बिना रुके दिन रात चलते रहते हैं, इसीलिए यह कहना उचित होगा कि आपका एक सशक्त विचार आपका भाग्य बदलकर आपका जीवन संवार सकता है। हमने दुनिया भर के सभी तरह के लोगों के जीवन में चमत्कार होते देखे हैं। चमत्कार आपके साथ भी हो सकते हैं यदि आप अपने विचारों की अद्भुत शक्तियों को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अपनी सोच में रखें कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। जीवन के रहस्य तथा भाग्य परिवर्तन के रहस्य की लगातार खोज करने के बाद हमें प्राचीन साहित्य में इस रहस्य की झलक मिली। गहन अध्ययन के पश्चात पाया कि हर कामयाब व्यक्ति को इस रहस्य का ज्ञान था, लेकिन हम हैरान थे कि जनसाधारण को इस रहस्य का ज्ञान नहीं है। बस इस एक विचार ने इस किताब की नींव रखी। हम अपनी इस किताब के द्वारा हर सामान्य व्यक्ति तक इस रहस्य को पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वह अपने जीवन में इसका प्रयोग कर अपना
तथा अपने शुभ चिंतकों का भाग्य बदल सके। इस रहस्य के प्रयोग से दीर्घकालीन दर्द, डिप्रेशन और अनेक बीमारियों से निजात पाई जा सकती है। इतना ही नहीं वरन आदर्श जीवन साथी, धन दौलत, मकान, कार, नौकरियां प्राप्त की जा सकती हैं और इस तरह अपने भाग्य को बदला जा सकता है। इसमें जीवन, उसके मूल्य, अपने आप को कैसे जाने, रोग के संभावित कारण और उनका उपचार और एक सुखी जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। भौतिक जगत के उद्विकास के नियम की अन्वेषणा ने इंसान को कार्य कारण सिद्धांत का अनुपालन करके मानसिक जगत में भी करना सिखाया है। भौतिक जगत में दृश्यमान समस्त पदार्थ एक विशिष्ट क्रम में नजर आते हैं। इनका क्रम मानसिक विचारों के क्रम के अनुसार होता है, क्योंकि मानसिक विचार ही भौतिक को जन्म देते हैं। केवल कोशिका व परमाणु ही नहीं वरन विचार व कार्य भी एक विशिष्ट ऊर्जा से परिपूर्ण रहते हैं। मानसिक जगत में भी अच्छे विचार लंबे समय तक जीवित रहते हैं और बुरे विचार अंततः मिट जाते हैं। यह जानना कि संपूर्ण कारण का सिद्धांत जिस तरह से भौतिक जगत में कार्य करता है, ठीक उसी तरह से मानसिक जगत में भी कार्य करता है। समस्त दृश्य व अदृश्य उसी में समाहित होते हैं। मनुष्य ही स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है, इसीलिए इस नियम को उसके भाग्य की चिंता से अलग किया जाना चाहिए। मनुष्य की इच्छा शक्ति जिस तरह नैसर्गिक नियमों के ज्ञान पर विजय प्राप्त करती है, उसी तरह आध्यात्मिक नियम के ज्ञान पर भी विजय प्राप्त करती है। ऐसी इच्छा शक्ति अज्ञान रूपी अंधकार में बुरा चुनती है, लेकिन ज्ञान रूपी प्रकाश में अच्छा चुनती है। नियमों के जगत में अंततः मनुष्य का बुराई पर विजय पाना निश्चित है। भाग्य के छोटे छोटे क्षण जैसे विरह, दुख, पराजय, मृत्यु आदि उसके अनुशासन के सोपान हैं, जो कि अंततः उसे विजयपूर्ण उच्च भाग्य की ओर ले जाते हैं। हम अनजाने में ही एक ऐसे सुंदर मंदिर का निर्माण करते चले जाते हैं, जो कि हमें अंततः शाश्वत व शांतिपूर्ण जीवन का निवास देता है। इस किताब को लिखने के पीछे हमारा उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को सुखी बनाना है। इस किताब की अनूठी विशेषता यह है कि यह व्यवहारिक और यथार्थपरक है। इसमें आपको आसान तरीके, कारगर सूत्र मिलेंगे, जिन्हें आप रोजमर्रा के जीवन में आजमा सकते हैं। इन पन्नों को पढ़ने के बाद आप यह जान पाएंगे कि आप अपनी मनचाही चीज कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप खुशियों को अपना प्राथमिक लक्ष्य बना सकते हैं, कैसे आप अपना भाग्य बदलकर एक सुखी और समृद्धशाली जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यदि हम परम लक्ष्य को पाने की निरंतर कोशिश करें, तो बाकी सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाता है। जैसे न्यू टेस्टामेंट में ईसा मसीह कहते हैं, सर्वप्रथम स्वर्ग पाने की आकांक्षा मन में भरो, शेष सब अपने आप ही मिल जाएगा। हमारी यह किताब 2 भागों में प्रकाशित है। प्रथम भाग आपके समक्ष है, जिसमें ध्यान के पीछे छिपे गूढ़ रहस्यों को उजागर किया गया है, तथा इसके द्वितीय भाग में इन सिद्धांतों की विधि का वर्णन किया है। आप इन दोनों भागों को पढ़कर ही संपूर्ण रहस्य को जानकर अपने जीवन को खुशी, आनंद, प्रेम तथा सुख से समृद्ध बना सकते हैं। आप अपने जीवन के मन चाहे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह जगत हमारे रूपांतरण की प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि यह खुद रूपांतरण चाहता है। जब हम बदलते हैं, तब यह दुनिया भी बदलती है, क्योंकि वास्तव में हम और यह संपूर्ण जगत एक ही तो है। तो आइए हम सब इस राह पर आगे बढ़ें। अब हम चलते हैं इसके प्रथम अध्याय की ओर। चैप्टर 1, विषय प्रवेश। आज का मानव ऐसे 2 रास्तों के मध्य खड़ा है, जहां से एक रास्ता उसे उस ओर ले जाता है जहां वह उस परंपरा को सुरक्षित रखने का इच्छुक है
जिसमें वह पला बढ़ा है। वहीं दूसरा रास्ता उसे उस ओर ले जाता है जहां वह आधुनिक युग के वैज्ञानिक तथ्यों तथा अनुभूति मनोवृत्तियों की उपेक्षा नहीं कर उन्हें अपनाना चाहता है। यही उसके मस्तिष्क को उलझन से भर देता है। कालांतर में यही उलझन उसे तनाव में ला देती है और उसका जीवन दुख व रोग से भर जाता है। जीवन की इस उलझन का हल अपनी परंपराओं को नए ढंग से प्रतिस्थापित करना है। उसका निराकरण पाश्चात्य पूर्व समन्वय ही है। मनुष्य ने जिस पल से सोचना समझना आरंभ किया, यह रहस्यमय प्रकृति उसके लिए अनसुलझी पहेली बनी हुई है। हर एक जीव, चाहे वह जीव का शिशु हो या वनस्पति का अंकुर ही क्यों ना हो, जब वह बाहरी दुनिया को अनुभव करता है तो वह उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। यह कुछ न जानने का भाव ही उसके अंदर की जिज्ञासा को जन्म देता है। उसकी अनुभूति उसके आसपास के वातावरण से पल्लवित होती रहती है और उसी के आधार पर वह अपने आसपास एक मानसिक विश्व की रचना करता रहता है। यही उसके आने वाले जीवन का आधार बन जाता है। यह अविश्वसनीय लगता है पर सत्य ही है। जीव मानव योनि से ईश्वर तत्व की प्राप्ति कर सकता है। अतः ईश्वर की सर्वोत्तम कृति मनुष्य है। आत्मोन्नति व आध्यात्मिकता की राह ही जीव की चेतना के ऊर्ध्वगामी होने का लक्षण है। जीव ही चेतना का प्रमाण तथा प्रतीक है तथा यही सत्य, शिव और सौंदर्य का स्वरूप है। मानव की आकांक्षा, प्रेम, इच्छा, आतुरता, चिंतन, अन्वेषण तथा सृजन उसके सर्वोच्च वैज्ञानिक व परम आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के साधन है। इन दोनों साधनों से प्राप्त ज्ञान का मिलन ही ब्रह्म ज्ञान का सूचक है। मनुष्य का कल्याण आध्यात्मिक जीवन में है। यदि वह मानवता और सभ्यता को चेतना के उच्चतम शिखर पर पहुंचाना चाहता है तो उसे चेतना के निर्माणकारी तत्व जैसे प्रेम, करुणा, सकारात्मकता, श्रद्धा तथा विश्वास को अपने जीवन में भरना होगा और यही उसके परम उत्कर्ष की शाश्वत नींव है। इस विकसित कहे जाने वाले समाज में अभी भी जीवन की सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। जन्म, चेतना, संवेदना, अनुभूति, क्रिया, प्रतिक्रिया, विकास और मृत्यु, इसी श्रृंखला को हम जीवन के रूप में जानते हैं। वर्तमान काल में विज्ञान तेजी से विकसित हो जा रहा है और ऐसी धारणा बनी हुई है कि प्राचीन मानव इतिहास आज की अपेक्षा अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ था। लेकिन जब हम आज आधुनिक विज्ञान की नवीनतम खोजों को देखते हैं तथा उन खोजों का आध्यात्मिक प्रमाणों से मिलान करते हैं, तब यही सत्य प्रमाणित होता है कि आध्यात्मिक विद्या एक समग्र विज्ञान है। विज्ञान के निष्कर्ष भी यही कहते हैं कि जिसे हमारे महर्षियों ने अपनी आत्मचेतना में पाया और उपनिषदों में संकलित किया, उनकी अवधारणाओं के अनुसार सृष्टि चेतना का भंडार है। इसके हर कण में अनंत ऊर्जा भरी हुई है और इसे आज का विज्ञान भी स्वीकारने लगा है। जैसे जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसकी दिशा स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती जा रही है। परिणाम स्वरूप ऋषि प्रणीत सूत्रों में निहित वैज्ञानिकता भी उजागर हो रही है। आधुनिक विज्ञान के नवीनतम अनुसंधानों में भी यही सत्य प्रमाणित हुआ है कि अध्यात्म विद्या ही एक समग्र विज्ञान है। समस्त सृष्टि चेतना का भंडार है। इसके कण कण में अनंत ऊर्जा भरी हुई है। आध्यात्म की इस स्वीकारोक्ति को विज्ञान भी स्वीकार करने लगा है। जैसे जैसे विज्ञान अनुसंधान करता जा रहा है, उसकी गति स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती जा रही है। आज विश्व में ढेर सारी किताबें हैं जो तरह तरह की जानकारी से भरी हुई हैं, लेकिन ये सब मानव को जानकारी देती हैं, ज्ञान नहीं।
मानव अस्तित्व का अतीन्द्रिय पक्ष मानव को सदैव रहस्यमय प्रतीत होता है। यह जीवन का वह पक्ष है जो चमत्कार के रूप में वर्णित किया जाता है, क्योंकि जीवन के इस रहस्यमय अतीन्द्रिय पक्ष की व्याख्या उपलब्ध नहीं है। इस क्षेत्र में शोध कार्य करने और उन्हें बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इन पर होने वाले शोध कार्य शायद हमें इन घटनाओं को समझाने में सक्षम हो सके, जिससे आधि भौतिक बातें भी मनुष्य के सामान्य ज्ञान का अंग बन जाए। योग विज्ञान दो तरह की चेतना को मान्यता देता है, एक समष्टि चेतना तथा दूसरी व्यष्टि चेतना। समष्टि चेतना अनेक सूक्ष्म स्तरों पर अवस्थित है। इस भौतिक जगत का प्रत्येक कार्य व पदार्थ सूक्ष्म स्तर पर भी विद्यमान है। यही कारण शरीर तथा मानसिक स्तर तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर स्तर पर है, जिनका वर्णन शब्दों में कर पाना संभव नहीं है। जब हम ध्यान करना प्रारंभ करते हैं तो कुछ समय के लगातार अभ्यास करने के बाद ही सूक्ष्म जगत से परिचय होने लगता है। उस सूक्ष्म जगत की झलक ध्यान के दौरान महसूस होने लगती है, लेकिन सूक्ष्मतम जगत की अनुभूति हम ध्यान की उच्च अवस्था में ही कर पाते हैं। यह ध्यान की वह उच्च अवस्था है जब साधक समाधि में प्रविष्ट करने वाला होता है। पदार्थ भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। इन कणों के प्रकंपन की गति प्रकाश गति से भी तेज है तथा इनकी प्रकृति अतीन्द्रिय है। जब इन कणों को भी तोड़ते हैं तो जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है वह अतीन्द्रिय से भी सूक्ष्म है। भौतिक जगत की जहाँ सीमा समाप्त होती है, ठीक उसी के ऊपर अतीन्द्रिय जगत की सीमा प्रारंभ होती है। अतीन्द्रिय जागृति का आधार अंतः प्रज्ञा है। अतीन्द्रिय जगत की अनेक चीजें भौतिक जगत के समान होने के कारण बहुत से लोगों को अतीन्द्रिय अनुभव आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। कई बार कुछ हानिकारक नशीली दवाओं के सेवन से भी लोग अतीन्द्रिय घटना को देख पाते हैं। यहाँ हमारा पहला अध्याय समाप्त होता है, तो मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलते हैं इसके अगले भाग द्वितीय अध्याय। नमस्कार।